हे मेरे प्रिय, तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है। समय ने तुम्हें यहाँ इसलिए लाकर खड़ा किया है क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें उन बातों को समझना है जिन्हें तुम पहले समझ नहीं पाए थे, जब तुम उन्हें जी रहे थे। अब वो पल आ गया है जब तुम्हें उस सत्य को पहचानना होगा जो अब तक तुमसे छुपा रहा। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारा नया स्वरूप शुरू होता है। तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाने के लिए था जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं था। मेरे बच्चे, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान इस संसार की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसके भीतर कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। बाहर की आवाजें, चिंताएं और इच्छाएं उसे भीतर झांकने नहीं देती। तुम सोचते रहे कि बदलाव किसी बड़े चमत्कार की तरह होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि असली परिवर्तन हमेशा शांत और धीरे धीरे आता है। उसे महसूस करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है और उसे समझने के लिए आत्मा का स्थिर होना जरूरी है। जब तुम रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, नहीं कभी तुम्हें पीछे किया। तुम बस उस बदलाव को पहचान नहीं पाए जो तुम्हारे भीतर आकार ले रहा था, क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना से अलग था। याद रखो, जब तुम मुझसे शक्ति मांगते हो तो मैं तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता हूं जहां तुम्हें अपनी ही ताकत को पहचानना पड़ता है। जब तुम प्रेम की इच्छा करते हो तो कभी कभी मैं तुम्हें किसी को खोने देता हूं ताकि तुम स्वयं से प्रेम करना सीख सको। और जब तुम समृद्धि की कामना करते हो तो कभी कभी तुम्हें अभाव का सामना करना पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि सच्ची पूर्णता भीतर से आती है। मेरे प्रिय, तुमने वह सब सहा है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था। तुमने हर कठिनाई को पार किया, भले ही कई बार तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन हर बार तुम उठे क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित था। यही विश्वास तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि यात्रा का अंतिम चरण संघर्ष नहीं, बल्कि स्वीकार करने का होता है। स्वीकार करना कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि भले ही तुम्हें अभी सब समझ ना आए, लेकिन सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के तहत हो रहा है। यही सच्चा समर्पण है, यही आस्था है और यही वह भाव है जो मुझे यह संकेत देता है कि तुम अब तैयार हो। क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद हर किसी को नहीं देता, मैं उन्हें चुनता हूं जो उन्हें संभाल सके। तुम वही पात्र हो। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास नहीं छोड़ा और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें संदेह होता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम पीछे रह गए हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। मैं तुम्हें हर क्षण गढ़ रहा था, भले ही तुम्हें ये महसूस न हुआ हो। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। जो रास्ते बंद लगते थे वे खुलने लगेंगे, जो अवसर दूर लगते थे वे तुम्हारे करीब आएंगे। ये सब अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थान बनाएगा। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को बिना शोर के समाप्त कर देती है। मेरे बच्चे, अपने अतीत को बोझ मत समझो, वो तुम्हारी तैयारी थी। हर दर्द, हर इंतजार, हर टूटन ने तुम्हें उस व्यक्ति में बदला है जो अब अपने जीवन को संभाल सकता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये शांति तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा, नए लोग लाएगा और नई दिशा देगा। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और अब जब तुम इस यात्रा के इस पड़ाव पर हो, यह समझ लो कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम तैयार हो, तुम योग्य हो और तुम्हारे लिए जो निर्धारित है वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है।
इसलिए अपने हृदय को शांत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर परिस्थिति में।